नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई संशोधित अनुसूचित जाति व जनजाति सूची में धनगर समाज से संबंधित त्रुटि सामने आने के बाद प्रदेश भर में धनगर समुदाय के अंदर आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में धनगर समाज उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी से मिलकर सरकार से तत्काल इस त्रुटि को ठीक कराने और नई संशोधित सूची जारी करने की मांग की। जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा 16 जून 2025 को प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अनुसूचित जाति की संशोधित सूची भेजी गई थी। इस एक सूची में अनुक्रमांक 27 पर धनगर जाति का नाम हिंदी में धनगर के रूप में अनुवाद कर दिया गया, जबकि अंग्रेजी में यह सही रूप से धनगर लिखा गया है। इसी सूची में क्रमांक 26 पर दबगर का हिंदी अनुवाद दबगर ठीक से किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि धनगर शब्द का गलत अनुवाद महज एक त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का परिणाम है। समिति के मंडल अध्यक्ष रवि धनगर और जिला अध्यक्ष लोकेश धनगर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धनगर समाज की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, जो लंबे समय से सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की मांग करता आ रहा है। ऐसे में इस प्रकार की त्रुटियां समाज को हाशिए पर डालने का प्रयास प्रतीत होती है। समिति ने सवाल उठाया कि जब 1950 में संविधान 2019 और 2022 के स्पष्टीकरण आदेश 11 अगस्त 1950 की गजट अधिसूचना 1961 की जनगणना वॉल्यूम 12 तहसीलों द्वारा लगातार जारी किए गए धनगर जाति प्रमाण पत्र और NIC पोर्टल पर स्पष्ट रूप से धनगर जाति अंकित है, तो फिर सरकार द्वारा जारी सूची में यह गंभीर त्रुटि क्यों की गई है। समिति का यह भी कहना है कि यदि यह मानविक भूल है तो उसे तुरंत स्वीकार कर सुधार किया जाए, अन्यथा इसे संविधान के उद्देश्य का व मूल भावना से छेड़छाड़ की साजिश के रूप में देखा जाएगा। आज हम जिलाधिकारी जी से मिले। अभी एक घटना तो हमारी कुछ समय पहले की धनगर समाज की एक बेटी 8 साल की जिसका बलात्कार हुआ है और उल्टा उसी के परिवार को जेल में डाल दिया गया है। कितनी दुखनीय बात है। वर्तमान सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है। 8 साल की बेटी का बलात्कार हुआ और उसी के परिवार को जेल में डाल दिया गया, या मान लिया वहां के गांव के प्रधान को जेल में डाल दिया गया। क्या एक तो मुद्दा ये था हमारा। दूसरा मुद्दा ये था 16 जून में अभी एक अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित कर प्रमुख सचिव साहब ने समस्त मंडल आयुक्त को एक आदेश जारी किया है। उसमें क्या है, उसमें कोई जाति के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। माता अहिल्याबाई के वंशज धनगर जाति के साथ छेड़खानी हुई है। अंग्रेजी में धनगर कर दिया है जो सही है, और हिंदी में धनगढ़ कर दिया है। माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर उन्होंने उस समाज के वंशजों को ये गिफ्ट दिया है कि आपकी जाति है ही नहीं। जब धनगर जाति है ही नहीं तो माता अहिल्याबाई के को फिर क्यों पूछते हो भैया वोट के लिए। वर्तमान बीजेपी सरकार को दोहरा चरित्र दिख रहा है स्पष्ट। इस बार धनगर समाज सरकार को दिखा देगा कि अर्श से फर्श पर कैसे लाया जाता है। बीजेपी के खिलाफ रहेगा भाई। अभी जो सरकारों में जो कार्य हो रहा है उसके तो दोषी सरकार वही तो रहती है जो होती है। प्रशासन से तो आप लोग दिल्ली लिए और सत्ता में पाल समाज के धनगर समाज के बहुत से नेता है, केंद्रीय मंत्री भाई साहब ऐसा है, सिंह बघेल, मिथिलेश पाल विधायक, क्या इनसे भी आप लोगों ने मांग की है? ऐसा है, एक पद पर जाकर ना आदमी सत्ता सुख भोगता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी बड़े मीटिंग में तो हल्का फुल्का कह देंगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम सिर्फ उन्हें वोट देने के लिए, लेकिन अब नहीं देंगे। तो उन्होंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे? वो इसी में बैठे हैं, अपना अच्छी सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्यों करेंगे वो? केंद्रीय मंत्री है सिंह बघेल, जब भी वो मुजफ्फरनगर दौरे पे आते हैं और धनगर समाज के मुद्दे पर कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वे बचने की कोशिश करते हैं। बचने की कोशिश ये करते हैं ना, क्योंकि उनका और उनका परिवार ही तो रहेगा धनगर के प्रमाण पत्रों पर राजनीति में, और ना आ जाए उन्हें प्रतिस्पर्धा वाले लोग मिल जाएंगे। अभी हमारे वर्तमान कपिल देव अग्रवाल जी हैं, हमने वोट दिए उन्हें सभी धनगरों ने। उन्होंने जनकपुरी में जाके कहा धनगर प्रमाण पत्र बनेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं है। अब के जीत के दिखा देना आप। यहाँ धनगर समाज बिल्कुल नाराज है भाजपा सरकार से, और जो इस समय छोटे छोटे पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल अपना मुख्य धारा में जो धनगरों के बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। समाज उनका बहिष्कार करता है। आप ये बताओ, महाराष्ट्र में धनगर बुलाए जाते हैं, यहाँ पे पाल बुलाए जाते हैं, MP में बघेल बुलाए भाई साहब बुलाए जाते हैं। आपका संगठित नाम क्या है? हमारा संगठित नाम धनगर है। पाल वगैरह तो कृष्ण पाल चौधरी है। पाल एक टाइटल है, जैसे कुमार एक टाइटल है, सिंह एक टाइटल है। हमारे यहाँ पे जाति का नाम दे रखा है। नहीं, मेरे पास जाति की सूची है। अभी मेरे पे जाति की सूची है। पाल का कोई नाम नहीं है। दिखाओ जी, 66 जातियां हैं। पाल का कहीं नाम नहीं है। हम पाल सिंह कुमार
ये तीनों बराबर के टाइटल हैं, इसमें जाति कोई नहीं है। पाल तो आप भी, कोई भी लिख सकता है पाल।